Namaskar. Welcome to Mindful Wellness Food Mantra Episode 1 with Dr. Mohan Karkiji. Today we will embark on a journey to explore how food is not just fuel but medicine, energy and consciousness. हमारे ऋषि मुनि वैद्य हकीम पिछले कई वर्षों से हमारे शरीर और मन का इलाज भोजन के द्वारा करते रहे हैं। ये कैसे संभव है, ये हम अपनी इस सीरीज में समझेंगे। आजकल मॉडर्न मेडिकल साइंस भी इस बात को मानने लगी है कि हमारा गट यानी कि हमारा पेट जो है उसका स्वास्थ्य हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए हमारे गट को हमारा सेकंड ब्रेन भी कहा गया है। हम जो भी भोजन करते हैं वो हमारे शरीर में अरबों कोशिकाओं को प्रभावित कर सकता है। आज जो हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं फूड मंत्रा, इसमें हम जानेंगे इसके पीछे क्या सीक्रेट्स हैं, क्या न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं और माइंडफुल ईटिंग किसे कहते हैं। ये सब जानकारी हमें देंगे डॉक्टर मोहन कार्की जी। वेलकम डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारी जो बॉडी क्लॉक है यानी हमारी दिनचर्या, उसको हम अपनी भोजनचर्या यानी फूड क्लॉक के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। ये बहुत सिंपल है और बहुत जरूरी भी है कि हम अगर हो सके तो ये प्रयास करें कि सनराइज होने से पहले कुछ नहीं खाना है, सनसेट होने के बाद कुछ नहीं खाना है। अगर इतना भी करना शुरू कर लिए तो अपने आप ही एक तरह से हमारा जो बॉडी का क्लॉक है नेचर के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा। और जब रात भर हमने कुछ नहीं खाया, कम से कम 12-14 घंटे का भी अगर गैप हो गया तो इसको बढ़ा करके 16 घंटे तक भी ले जा सकते हैं। दैट वुड बी इवन बेटर। इतना लंबे समय हमने कुछ नहीं खाया है, उसके बाद कुछ खा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप में एक प्रकार से फास्टिंग हुआ था। कॉन्शियस एक तरह से ब्रेक लिए थे हमने अपने पेट में जो भी चीजें हम डाल रहे हैं उन चीजों को रोक रखा था। तो उसके बाद हम लोग भोजन करते हैं तो उस फास्ट को हम ब्रेक कर, तो उस समय का भोजन बहुत ज्यादा हैवी ना हो, एक तरह से मॉडरेट, इजी टू डाइजेस्ट, इजी टू एब्जर्व नेचर की चीजें हो। उसके बाद फिर लंच में प्रॉपर लंच करें फूल में लेके हिसाब से, फिर डिनर में आते आते उसको थोड़ा लाइट करें और सनसेट से पहले करें। इस तरह से आप अपने बॉडी क्लॉक को नेचर के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते जी। तो हम बहुत जगह ये सुन और पढ़ रहे हैं आजकल यौगिक भोजन यानी यौगिक न्यूट्रिशनल हमारे एलिमेंट्स जिस खाने में होते हैं, तो ये क्या है, यौगिक भोजन किसे कहते हैं। इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स है। अगर हम योग के शास्त्रों को देखते हैं तो मुख्य रूप से भागवत गीता में भोजन के बारे में बहुत व्यापक चर्चा है। इसी तरह से अष्टप्रदीपिका, घेरन संहिता जैसे ऐसे शास्त्रों में भी भोजन के बारे में चर्चा मिलता है। अगर हम भागवत गीता के कंसेप्ट को देखते हैं तो भोजन में त्रिगुण के बारे में चर्चा है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो हमें सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब सात्विक कैसा है, जिस भोजन को खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर हैवीनेस पैदा नहीं होता, जिस भोजन को खाने के बाद नींद सी नहीं आती, थकान से पैदा नहीं होती, तो ऐसा भोजन सात्विक भोजन है। अगर आप कोई भी भोजन खाते हो उसके बाद आपको बहुत थकान आ जाता है, नींद से आ जाते हैं, आंखें चढ़ने लग जाते हैं, आंखें बंद होने लग जाते हैं, तो वो भोजन जो आपने लिया होगा वो सात्विक कतई नहीं था, गरिष्ठ भोजन था, हो सकता है तामसिक या राजसिक। तो ऐसा भोजन जो आसानी से पचे, ये किसमें होता है, जो फ्रूट, सैलेड्स, वेजिटेबल, बॉइल्ड वेजिटेबल, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, इस तरह की चीजें ये सात्विक नेचर के होते हैं। इनको खाने के बाद इस प्रकार का हैवीनेस नहीं आएगा। तो इस तरह से सात्विक भोजन। दूसरी बात, जो हठप्रकृतिका, घेरन संहिता जैसे शास्त्रों में निताहार का कंसेप्ट है, और हठप्रकृतिका का एक श्लोक बहुत ही प्यारा है। तो उसमें कहा कि स्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जिता भुज्यते शिव संप्रीत्य
हिताहार समुच्यते। तो हमें ऐसा भोजन करना है जो साफ सुथरा हो, फ्रेश हो, सीजनल हो, रीजनल हो, और उसके साथ उसका नेचुरल स्वाद वाला, नेचुरल रूप में उसको हम खा सकते हैं। तो ये एक तरह से स्निग्ध और मधुर आहार हो गया। और हम जो भोजन इसको भी ग्रहण करते हैं तो पेट के जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसका कम से कम 4 भाग में से 1 भाग खाली रखें, चतुर्थांश से विवर्जित, और वो भोजन में अर्पण करने के बाद लेना है। ऐसा नहीं कि भूल गया, छुप करके अकेले में खा लिया, तो उसमें फिर जो एक तरह से ग्रीड फैक्टर के कारण से अवेयरनेस एक तरह से मेंटेन नहीं हो पाता है। जब अवेयरनेस नहीं है, कॉन्शियस ईटिंग नहीं है, तो फिर आप जो भी खा रहे हो, आप कितना खा रहे हो, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे चल रहा है, ये सारी चीजें प्रभावित होता है। इसीलिए कॉन्शियस ईटिंग भी होना चाहिए। अर्पण करने के बाद एक तरह से भाव पैदा हो जाता है और एक तरह से अवेयरनेस बन जाती है, फिर अवेयरनेस के साथ भोजन करें। और इस प्रकार से अपने पेट के कैपेसिटी को भी ध्यान में रखते हुए और भोजन खाते समय अवेयरनेस को मेंटेन करते हुए नेचुरल भोजन, जो सात्विक भोजन है, इसको ग्रहण करते हैं, तो यह एक तरह से फुल ऑफ लाइफ कॉन्शियसनेस होगा। और ऐसे भोजन आपको संपूर्ण रूप से ताजगी देगा, सामर्थ्य, ऊर्जा देगा। जी, तो सात्विक भोजन ही यौगिक भोजन है और इसे हमें हमेशा अपने जो भी आराध्य हैं या जो भी डिवाइन पावर हम मानते हैं उसको समर्पित करके ही अपना भोजन करें, तो बहुत ही लाभदायक रहेगा। यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे अभी आपने कहा था कि फास्टिंग एक गैप के बाद हम भोजन करते हैं, तो क्या जो हम फास्टिंग करते हैं वो बॉडी को डिटॉक्स तो करती ही है, बट क्या एनर्जाइज भी करती है? कि ऐसा ना हो कि हम इतनी देर तक ना खाएं तो हमें कोई वीकनेस होने लगे, ऐसा कुछ होने का चांस है क्या? जी, ये फास्टिंग, कई बार लोग थोड़ा डरते हैं फास्टिंग से। कुछ लोगों का ऐसा भी एक्सक्यूज हमने देखा है कि हम फास्टिंग करते हैं तो कमजोरी महसूस होती है, रेस्टलेसनेस होता है और चक्कर आने लगते हैं, इसीलिए हम फास्टिंग नहीं कर पाते हैं। और दे स्टार्ट गिविंग सो मेनी एक्सक्यूजेज सेइंग, आई हैव दिस एंड दैट टाइप ऑफ बॉडी टेंडेंसी, और सो आई कैन नॉट डू फास्टिंग एंड ऑल। तो इस तरह की एक्सक्यूजेज ये बिल्कुल एक तरह से रीजनेबल नहीं होते लॉन्ग टर्म के हिसाब से, साइंटिफिक हिसाब से। क्या होता है कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो उस समय एक तरह से कॉन्शियसनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ हम बॉडी के अंदर चीजों को डालने से कुछ समय के लिए रोकते हैं। तो उस समय क्या होता है, शरीर के अंदर एक एनर्जी का सिस्टम है, इसको कांस्टेंट काम करते रहने का आदत होता है। अगर हमने इसको लोड देते रहे तो जो भी लोड प्रायोरिटी वाइज होता है उसको पहले निपटाने के लिए एनर्जी उधर चैनलाइज होता है। लेकिन जैसे इसको रेस्ट मिलता है, उस समय जब हम बाहर से भोजन नहीं डाल रहे हैं, तो उस समय अंदर जो भी चीजें हैं उसको प्रॉपरली सेटल करता है। उसको अगर कहीं एक्सेस चीजें हैं उसको थोड़ा सा चार्मिंग प्रोसेस, बर्निंग प्रोसेस, डाइजेस्टिंग प्रोसेस कंप्लीट करता है। कोशिकाओं के स्तर पर भी अगर वेस्टेज जमा हुआ है तो उसको इकट्ठा करते हुए डिटॉक्स डोर तक पहुंच जाता है। हमारे शरीर के अंदर 9 डोर्स डिटॉक्सिफिकेशन है, जिसको नवद्वार कहते हैं, वहां तक ले जाता है। और शरीर के अंदर अगर कोई स्पेशल एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, शरीर के अंदर स्टोर एनर्जी होती है, लीवर में फैट स्टोर हो रखा होता है, अलग अलग पैसिव एरिया होते हैं शरीर के अंदर, कैविटीज होते हैं, वहां एक तरह से एनर्जी स्टोर हो रखा होता है। उसको यूटिलाइज करते हुए बॉडी को एक तरह से क्लीन करते हुए अंदर से बिल्कुल साफ सुथरा रखने में ये हेल्प करता है। तो इसीलिए फास्टिंग इज द बेस्ट थिंग। उसमें इनफैक्ट एनर्जी और बढ़ जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ पैसे चाहिए होता है। शुरुआती समय में तो क्राइसिस होता है कि आपने जो नॉर्मल डालने का सिस्टम बना था उसमें रोक दिया है। जैसे आप घर का सफाई करते हो तो धूल उड़ जाता है, बदबू आ जाता है, तो इसका मतलब सफाई से धूल उड़ना, बदबू उड़ना ऐसा होता नहीं है। तो ऑलरेडी था, उसको निकाल रहे हैं तो थोड़ा बहुत क्राइसिस क्रिएट होता है। ऐसे ही फास्टिंग करते हैं, शरीर के अंदर सफाई का प्रक्रिया चलता है, तो थोड़ा बहुत एक तरह से अनईज होगा। यू नीड टू मेंटेन अवेयरनेस, हैव अ पैशंस, एंड थोड़ा सा पानी का इंटेक थोड़ा बढ़ा लीजिए। अवेयरनेस के साथ थोड़ा बहुत शरीर को एक्टिव रखिए और
थोड़ा डीप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस कर लीजिए, and everything will settle down and give you better energy. जी ये बताइए कि एकाग्र मन से बैठकर भोजन करना चाहिए। जब भोजन करें तो हमारा ध्यान इधर उधर भटका हुआ ना हो या हम कोई और कार्य करते हुए भोजन ना करें, माइंडफुलनेस के साथ भोजन करना चाहिए। तो ये माइंडफुल ईटिंग जो है इसका क्या प्रभाव पड़ता है ओवरऑल हमारे स्वास्थ्य पे? आजकल ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग खाना खाते समय या तो मोबाइल देख रहे होते हैं, या तो टीवी देख रहे होते हैं, या तो बातें कर रहे होते हैं, और इसमें माइंडफुल ईटिंग नहीं हो पाता है, क्योंकि माइंड कैन प्रोसेस ओनली वन थॉट एट अ टाइम। और जब हम इधर उधर के चीजों में ऑक्युपाइड हो रखे हैं, तो बॉडी विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स और एक्टिविटीज गोइंग इनसाइड। जो आप भोजन कर रहे हो, सर्टेन समय के बाद जब भोजन पेट में सर्टेन लेवल तक आ जाए, तो अगर आप माइंडफुल ईटिंग कर रहे होते तो आपके सिस्टम को, ब्रेन को तो कम्युनिकेशन पहुंच जाता कि आपका भोजन जितना आवश्यक था लगभग हो गया है। तो आपको फिर भोजन लेने का जो अर्ज है वो तो अपने आप ही कम हो जाता है, क्योंकि आपका माइंड तो और चीजों में ऑक्युपाइड है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने कितना खाया है। तो इसके कारण से आपका ओवर ईटिंग होने का संभावना बढ़ेगी। दूसरी ओर अगर आप कॉन्शियस ईटिंग कर रहे होते, तो भोजन को देखने मात्र से भी उस चीज को पचाने के लिए पर्टिकुलर एंजाइम जो भी रिक्वायर्ड होगा तो सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है। तो ये सिक्रेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि योर माइंड इज ऑक्युपाइड समवेयर एल्स, तो सिक्रेशन प्रॉपर नहीं होगा। और आप दूसरी चीजों को देखते हुए खाना खा रहे हो या कॉन्शियस ईटिंग नहीं कर रहे हो, तो आप जो भोजन कर रहे हो उसको प्रॉपरली चार्निंग प्रोसेस, चिमिंग प्रोसेस भी नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आप दांतों का जो काम है ना, हाथों से लेंगे, ऐसे में हाथों को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे हाथों को मेहनत करने के साथ साथ अगर पेट में चीजें जा करके पड़ा रहता है, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एसिडिक रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। इसके कारण से इंडाइजेशन से लेकर के अन्य कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं। इसीलिए कॉन्शियस ईटिंग में फोकस रखें, इट इज गोइंग टू बी ब्लेसफुल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जी, तो हम हमेशा याद रखें कि दांतों का काम हाथों से ना लें। पहले अच्छे से भोजन को चबाएं, तभी उसको हम अंदर लें, जिससे कि हमारे पूरे सिस्टम पर, डाइजेस्टिव सिस्टम पर एक्स्ट्रा लोड ना पड़े और पूरा न्यूट्रिशन भी हमारे शरीर तक पहुंच सके। तो हमने ये जाना कि भोजन करना सिर्फ भूख की तृप्ति करना ही नहीं है, बल्कि इससे तो हमारा पूरा एक, जैसे कह सकते हैं कि हमारी पूरी जीवन शैली को कंट्रोल करता है भोजन करना और कब कैसे करना। तो हम आगे के एपिसोड्स में आपके साथ इसी से संबंधित जानकारी लेकर उपस्थित होंगे कि भोजन कब और कैसे करना है। आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं, पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे कनेक्टेड टिल वी कम नेक्स्ट। नमस्कार।